एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटी बच्ची अपनी मदर से कह रही होती है कि आज रात आप मुझे कौन सी कहानी सुनाएंगी। तो उसकी मदर उससे कहने लगती हैं उस समय के बारे में, क्या जब मैं एक बहुत ही सॉल्टी और बड़े तालाब में गई थी। जिसे सुनकर उनकी बच्ची उनसे कहने लगती है आप मुझे वो कहानी पहले ही बता चुकी हैं और क्या ऐसी कोई कहानियां नहीं है जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी हो। जिसे सुनकर उसकी मदर उससे कहने लगती है तो फिर बहुत समय पहले की एक पुरानी कहानी के बारे में क्या कहना जो बहुत दूर एक विलेज में शुरू हुई थी। और वो उसे बताते हैं कि एक वुल्फ की कहानी है जो एक विलेज की फसल की रक्षा करती थी। जिसे सुनकर उनकी बच्ची हैरान हो जाती है और वो उसे बताते हैं कि वुल्फ ने विलेज की युवाओं से वादा किया कि इससे गेहूं की भरपूर फसल होगी और वुल्फ ने अपना वादा निभाया जिसने इसे बहुत लंबे समय तक रखा। पर कोई नहीं जानता कि इसकी शुरुआत कब हुई, लेकिन विलेज के लोग वुल्फ भाग रहा है सेंटेंस का यूज करते थे। और जब गेहूं की बालें हवा से चपटी हो गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें वुल्फ ने कुचल दिया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि फसल खराब होने पर गेहूं को वुल्फ खा गई। जिसे सुनकर उनकी बच्ची उनसे कहने लगती है विलेज ने सचमुच उस वुल्फ को बहुत महत्व दिया होगा। तो उसकी मदर हाँ कहती हैं और उनकी बच्ची उनसे कहने लगती है तो क्या वे हमेशा सुखी रहे और ये कहानी का अंत है। पर उसकी मदर उससे कहने लगती है नहीं, काफी समय बीत जाने के बाद अब किसी को वुल्फ से किया हुआ वादा याद नहीं रहा और वुल्फ की कहानियां जो अपनेपन और विस्मय से भरी थी अंततः केवल प्राचीन कहानियां बनकर रह गईं। जिसे सुनकर उनकी बच्ची उनसे कहने लगती है तो फिर उस वुल्फ का क्या हुआ। तो उसकी मदर उसे बताते हैं कि ठीक उस समय विलेज में और यहाँ से हम हमारे मेन कैरेक्टर क्राफ्ट लॉरेंस को देखते हैं जो कि अपने कार्ट से आगे की तरफ जा रहा होता है। पर तभी कुछ सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं और उसके कार्ट को चेक करने लगते हैं। तो उसके कार्ट में कुछ गेहूं की बालें होती हैं जो कि उसे विलेज से ही मिली थी और वो सोल्जर से कहने लगता है कि मैंने सुना है कि ये गेहूं की एक वैरायटी है जो ठंडी के प्रति मजबूत और कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। और वो सोल्जर से कहने लगता है कि इन पार्ट्स में आमतौर पर तुम्हारे जैसे नाइट्स नहीं होते हैं। तो वो नाइट से बताता है कि यहाँ आसपास की विलेज में एक पेगन फेस्टिवल आयोजित होने की खबर है। जिसे सुनकर लॉरेंस थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर वो आगे आ जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग गेहूं की पूरों को इकट्ठा कर रहे होते हैं जिन्हें देखकर लॉरेंस उनसे कहने लगता है इस साल काफी अच्छी फसल होती दिख रही है। जिसे सुनकर वो दोनों बंदे हाँ कहते हैं और लॉरेंस उन्हें बताता है कि मैं यारी को देखने आया हूँ तो कहाँ है वो। जिसे सुनकर एक बंदा उसे बताता है कि यारी उस पार फील्ड में है पर अगर तुमने जल्दी नहीं की तो तुम उसे मिस कर सकते हो क्योंकि वहाँ बहुत सारे यंग मैन है और उनमें अभी भी स्किल की कमी है और मुझे यकीन है कि उनमें से एक का अंत इस साल हॉलो के रूप में होगा। और वहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनमें से कुछ जल्दी जल्दी गेहूं काट रहे होते हैं और वहाँ पर लॉरेंस भी आ जाता है और गेहूं की लास्ट बची पूर को एक बंदा काटता है और तभी लॉरेंस को एहसास होता है जैसे उसके पीछे कोई आया हो और वो बंदा और कोई नहीं यारी ही होता है जिसने गेहूं की लास्ट बची पूर को काटा होता है और वो उसे लेके भागने लगता है। जिसे देखकर सारे लोग उसके पीछे भागने लगते हैं और वो उसे नीचे गिरा देते हैं और कहने लगते हैं हमने हॉलो को पकड़ लिया। और ये कह के वो सारे लोग उसे उठा लेते हैं और आगे ले जाने लगते हैं। पर जाते जाते यारी लॉरेंस से कह जाता है कि बाद में मिलते हैं और वो लोग उसे लेकर एक बियर हाउस में घुस जाते हैं और कुछ लोग उस बियर हाउस का गेट लगा के उसमें ताला डाल देते हैं। जिसे देखकर लॉरेंस कहने लगता है लेकिन तुम एक हफ्ते तक बाहर नहीं आ पाओगे। और फिर हम देखते हैं लॉरेंस एक ओल्ड मैन से कह रहा होता है एक और भरपूर फसल की तरह लग रहा है। जिसे सुनकर वो ओल्ड मैन उससे कहने लगते हैं हाँ ये सब काउंट एरेंडोट के कारण है। तो लॉरेंस उनसे कहने लगता है वो जागीर का न्यू लॉर्ड है ना। और ऐसा लगता है जैसे पुराने गॉड से प्रार्थना करने का युग समाप्त हो गया है। जिसे सुनकर वो ओल्ड मैन उसे बताते हैं कि जब वुल्फ खुश नहीं होता तो हमारी फसल खराब होती है लेकिन हमारे लॉर्ड ने हमें खेती की जो नए तरीके सिखाए हैं उनसे हमारी फसल खराब नहीं होगी। और ये कह के वो उसे एक पैसों से भरा बॉक्स बताते हैं। जिसे देखकर लॉरेंस कहने लगता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने ग्रामीण इलाके में इतनी ट्रेनी सिल्वर देख पाऊंगा। और वो उनसे पूछता है कि क्या आपका प्राइस नेगोशिएटर अच्छा काम कर रहा है। जिसे सुनकर वो ओल्ड मैन उससे कहने लगते हैं यदि तुम यारी के बारे में बात कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो हमेशा कहता है कि उसने बिजनेस करना तुमसे सीखा है। और वो उसे बताते हैं कि यारी तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था तो क्या तुम आज रात रुकोगे। पर लॉरेंस उनसे कहने लगता है जो आइटम मैंने खरीदे हैं उनकी पेमेंट की डेडलाइन है तो शायद अगली बार। और ये कह के वो उनसे हाथ में लाता है और फिर हम देखते हैं लॉरेंस वहाँ से निकल जाता है और फिर हम उसे रात में देखते हैं वो अपने घोड़े को खाने के लिए कुछ सब्जियां देता है और कहने लगता है मुझे सो जाना चाहिए। और ये कह के वो अपने कार्ट के पास आता है और उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है तो उसके कार्ट में एक लड़की सो रही होती है। जिसे देखकर वो चौंक जाता है और उसे उठाने लगता है तो उसके सिर पर से कार्ट में रखी खाल हट जाती है और उसके कान दिखने लगते हैं जिन्हें देखकर लॉरेंस हैरान हो जाता है। और तभी वो लड़की उठ जाती है और मून को देख के हाउलिंग करने लगती है और अंगड़ाई लेने लगती है। और वो लॉरेंस से कहने लगती है क्या तुमने कभी शराब पी है। पर लॉरेंस उससे कहने लगता है मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लड़की उससे कहने लगती है तो फिर कुछ
खाने को और ये कह के उसे वहाँ पर पड़ा हुआ एक ड्राइड मीट का टुकड़ा देखता है, जिसे देखकर वो उसे उठा के खाने लगती है और ये वही टुकड़ा होता है जिसे थोड़ी देर पहले लॉरेंस खा रहा था। और उस लड़की को देखकर लॉरेंस अपनी ब्लेड निकाल लेता है, जिसे देखकर वो लड़की उससे कहने लगती है, मुझ पर अपनी ब्लेड तानने के लिए तुम्हें जरूर एक अभागा व्यक्ति होना चाहिए। और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे कार्ट में चढ़ गई क्योंकि मैं ब्लेड छोड़ना चाहती थी। और ये कह के वो उसे अपना नाम हॉलो बताती है और उसके काफी करीब जाके कहने लगती है, क्या ये एक एक्सीलेंट नाम नहीं है? जिसे देखकर लॉरेंस अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और कहने लगता है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसे इस नाम से बुलाया गया है। तो हॉलो उससे कहने लगती है, मैं अपने अलावा हॉलो नाम के किसी क्रिएचर को नहीं जानती, तो प्रार्थना कर बताओ ये नाम किसका है? तो लॉरेंस उसे बताता है कि ये इस क्षेत्र में फसल के गॉड का नाम है और क्या तुम गॉड हो? तो हॉलो उससे कहने लगती है, हालांकि मुझे गॉड कहा गया है और मैं लंबे समय से इस भूमि से जुड़ी हुई हूँ, पर मैं केवल हॉलो हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो उसे बताती है कि मेरा जन्म यहाँ नहीं बल्कि बहुत दूर नॉर्थ में योत्सु नामक स्थान पर हुआ था, और क्या तुम वहाँ पहले कभी गए हो? तो लॉरेंस उससे कहने लगता है, नहीं, मैंने उस जगह के बारे में कभी नहीं सुना। और ये कह के वो उससे कुछ कहने ही वाला होता है, पर तभी हॉलो को ठंड लगने लगती है तो वो फिर से उस कार्ट में सो जाती है। पर लॉरेंस उससे कहने लगता है, अगर तुम सचमुच वाइज वुल्फ हॉलो हो तो मुझे कुछ प्रूफ दिखाओ। तो हॉलो उससे कहने लगती है, मेरे कान और टेल तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वुल्फ के रूप में अपना रूप दिखाऊं? जिसे सुनकर लॉरेंस हाँ कहता है, पर इसके लिए हॉलो से मना करती है और वो उठ के उससे कहने लगती है, मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ। तो लॉरेंस उससे कहने लगता है, यदि तुम एक व्यक्ति हो तो मैं तुम्हें चर्च में बदल दूंगा। जिसे सुनकर हॉलो उससे कहने लगती है, मुझे चर्च से नफरत है। तो लॉरेंस उससे कहने लगता है, तो फिर चलो विलेज वापस चलें और विलेज के चीफ से कंफर्म करें। पर इसके लिए भी हॉलो से मना करती है। तो लॉरेंस उससे कहने लगता है, लेकिन अगर तुम वास्तव में फसल गॉड हॉलो हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, और यदि तुम वास्तव में वाइज वुल्फ हॉलो हो तो तुम मेरे लिए कुछ फॉर्चून भी ला सकती हो। जिसे सुनकर हॉलो उससे कहने लगती है, किसी भी क्रिएचर के लिए कीमत चुकाए बिना रूप बदलना असंभव है, और मेरे केस में मुझे लिविंग ब्लड या गेहूं की कुछ मात्रा की जरूरत होगी। और ये कह कि वो उस कार्ट में से कुछ गेहूं की बालें उठाती है और उनमें से गेहूं निकाल के खा लेती है, जिससे वो अपने रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। जिसे देखकर लॉरेंस अपने कार्ट से नीचे गिर जाता है और वो उसके रियल फॉर्म को देखकर घबरा जाता है। और फिर हम लॉरेंस को उसी ओल्ड मैन के घर के बाहर देखते हैं, जो कि उनसे कह रहा होता है, क्या मैं रात को यहीं रुक सकता हूँ? तो वो ओल्ड मैन हाँ कहते हैं और तभी वहाँ पर यारी आ जाता है और वो लॉरेंस को देख के कहने लगता है, हम फिर से मिल गए। और वो ओल्ड मैन लॉरेंस को उसका कमरा दिखाते हैं, जिसके लिए लॉरेंस उन्हें थैंक यू कहता है और वहाँ पर अपना सामान रख के ऊपर आ जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना रखा होता है और वहीं पर यारी बैठा होता है और वो उसे बताता है कि ये सब हॉलो के लिए ऑफरिंग है, लेकिन मैं उन्हें यहाँ ले आया क्योंकि वुल्फ के लिए ये सब छोड़ना बेकार होगा। और वो लॉरेंस से खाने के लिए पूछता है, पर लॉरेंस उससे कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि किसी बाहरी व्यक्ति को प्रसाद खाना चाहिए, और शुरू करने के लिए क्या तुम्हें एक हफ्ते के लिए अन्न भंडार में बंद नहीं किया जाना चाहिए, ताकि हॉलो तुम्हारे द्वारा काटे गए आखिरी पूरे से बच ना जाए। पर यारी उससे कहने लगता है, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है और वास्तव में गेहूं के खेतों में कोई वुल्फ नहीं रहता है, और ये गांव के लोगों के लिए त्योहार मनाने का एक बहाना मात्र है। और ये कह के वो लॉरेंस को पीने के लिए एक ड्रिंक देता है। तो लॉरेंस उससे कहने लगता है, विलेज चीफ ने मुझे विलेज का सिल्वर दिखाया और ऐसा लगता है कि तुम प्राइजेस पर बात करके अच्छा काम कर रहे हो। तो यारी उससे कहने लगता है, ये सब मैंने तुमसे सीखा है। जिसे सुनकर लॉरेंस उससे कहने लगता है, जब से मैंने इस विलेज से गेहूं खरीदना शुरू किया है तब से कितना समय हो गया है। तो यारी उससे कहने लगता है, ये काउंटर एंडोट के हमारे लॉर्ड बनने से पहले की बात है। और वो उसे बताता है कि पिछले लॉर्ड ने हमसे से ज्यादा टैक्सेस लेने के बारे में ही सोचा था, इसीलिए कोई भी मर्चेंट हमारा महंगा टैक्स युक्त गेहूं खरीदने को तैयार नहीं था। पर उस समय तुमने वास्तव में हमसे कुछ गेहूं खरीदा था और तब से विलेज और मैं बहुत विकसित हुए हैं, और अब बड़े टाउन से भी मर्चेंट हमारा गेहूं खरीदने आते हैं। और मैं तुम्हारे साथ गेहूं के प्राइसेस पर फिर से बातचीत करने का प्रयास करना चाहता हूं, बिल्कुल पहले की तरह। जिसे सुनकर लॉरेंस हाँ कहता है और फिर वो दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। यारी कहने लगता है, मुझे यकीन है कि अगले साल और उसके बाद के साल में हमारी फसल अच्छी होगी। जिसे सुनकर लॉरेंस उससे कहने लगता है, हाँ मुझे उम्मीद है कि हॉलो खुश मूड में रहेगी। पर यारी उससे कहने लगता है, हमें किसी एंशिएंट गॉड की जरूरत नहीं है और हम इस युग में चर्च के विरुद्ध नहीं जा सकते। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो लॉरेंस भी अपने कमरे में आ जाता है और आके वो अपने बेड पर बैठ जाता है। तो वहाँ पर पहले से ही हॉलो होती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और उससे कहने लगता है, आखिरकार तुम विलेज में थी, पर तुम कहाँ छिपी थी? तो हॉलो उसे बताती है कि ठीक होने के लिए मैं गेहूं के अंदर रहती हूँ और फसल के दौरान मैं गेहूं के आखिरी टुकड़े पर थी, इसीलिए वहाँ से बच पाना काफी मुश्किल था। लेकिन यदि पास में गेहूं की आखिरी पूरे से ज्यादा मात्रा में गेहूं हो तो मैं ह्यूमंस द्वारा देखे बिना उस गेहूं के पास जा सकती हूँ, इसीलिए एक तरह से मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा ऋण है। पर क्या तुम मुझसे डरते हो? तो लॉरेंस उससे कहने लगता है, हालांकि मैं ही वो व्यक्ति था जिसने
तुमसे कहा था कि मुझे अपना ट्रू फॉर्म दिखाओ। और वो उसे बताता है कि मैं तुमसे डर गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम मेरी नजरों से ओझल हो गई। तो हॉलो से बताती है कि जब ह्यूमंस मेरा ट्रू फॉर्म देखते हैं तो डर प्रकट करते हैं, पर इस विलेज में एक बार एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मुझसे इस विलेज की फसल को सुरक्षित करने के लिए कहा, इसीलिए मैंने अपना वादा निभाया। हालांकि जमीन पर भरपूर फसल उगाना कठिन है, इसीलिए कई बार मुझे खराब फसल पैदा करनी पड़ी, लेकिन गाँव के लोग बस इसे मेरी चंचलता कहते थे। और पिछले कुछ सालों में मेरे बारे में उनके विचार काफी खराब हो गए हैं और मुझे यकीन है कि मेरे बिना उन्हें भरपूर फसल मिलेगी और अब किसी को मेरी जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर लॉरेंस उससे कहने लगता है, मान लो कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, और क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ तुम ब्लीच छोड़ने के बाद जाना चाहोगी। और तभी वहाँ पर चांद की रोशनी पड़ने लगती है, जिसे देखकर हॉलो कहने लगती है, मैं नॉर्थ की ओर लौटना चाहती हूँ। और फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं लॉरेंस अपना कार्ड लेके वहाँ से निकल जाता है और वो बहुत दूर आके कहने लगता है ये अब सुरक्षित है। जिसे सुनकर हॉलो कार्ट में से बाहर आ जाती है और उसने लॉरेंस के कपड़े पहन लिए होते हैं, जिन्हें देखकर लॉरेंस कहने लगता है वे मेरे सबसे अच्छे कपड़े हैं और इसमें मुझे 10 साल लग गए। जिसे सुनकर हॉलो हाँ कहती है और वो उससे कहने लगती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम एक काइंड मेल हो और तुम मुझसे उन्हें उतारने के लिए तो नहीं कहोगे, है ना, और मैं तुम्हारे साथ ट्रेवल करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर लॉरेंस हाँ कहता है और वो उससे कहने लगता है ये किसी प्रकार का भाग्य होना चाहिए। जिसे सुनकर हॉलो उससे कहने लगती है, प्लीज आपसे मेरा ख्याल रखो और मैं आपसे लेकर अंत तक तुम्हारी महानता के बारे में बात करती रहूंगी। तो लॉरेंस उससे कहने लगता है, मेरा प्रोफेशन आसान नहीं है, तो तुम्हें अपना धन खुद अर्जित करना होगा। तो हॉलो उससे कहने लगती है, मैं इतनी बेशरम नहीं हूँ कि बदले में कुछ किए बिना तुम्हारा खाना खा सकूं और मैं एक सम्मानीय वुल्फ हूं। पर तभी लॉरेंस उसे अपना हाथ देता है, जिसे पकड़ के वो उसके बाजू में बैठ जाती है और खिसक खिसक के उसके करीब आने लगती है। जिसे देखकर लॉरेंस उससे कहने लगता है, बहुत करीब मत आओ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।